मध्य प्रदेश का दतिया का उपचुनाव पूरे मध्य प्रदेश को हिला कर रख दिया है। सबकी निगाहें टिकी है नरोत्तम मिश्रा के उस बयान पर, उनकी चुप्पी पर और उनको लेकर लगातार भोपाल से दिल्ली तलब करने तक। लेकिन बीजेपी को भी अब विश्वास नहीं है, बीजेपी भी अंदर से डरी हुई है कि इस फैसले के बाद भी अगर दतिया उनके हाथ नहीं आया तो क्या होगा। अगर दतिया उनके हाथ नहीं आया, इसके बाद बड़ा बदलाव होगा। मोहन यादव का भी पत्ता कटने का आसार इसी से लगाया जाता है कि अगर दतिया मोहन यादव की अगुवाई में बीजेपी नहीं जीत पाई तो बड़ा बदलाव होगा। हर कोई कह रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के राजनीति की हत्या कर दी गई है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा भी इसको लेकर क्या बड़ी तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि जो दतिया विधानसभा का चुनाव है वो त्रिकोणीय हो गया है। त्रिकोणीय के साथ साथ कांग्रेस का पलड़ा इस वजह से भारी है कि समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल गया है। दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी ने भी चुनाव मैदान पर खुलकर लड़ने के लिए ताल ठोक दिया है, तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदलकर चुनाव प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना दिया है। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में दतिया विधानसभा सीट चुनाव अगर बीजेपी नहीं जीत पाती है तब क्या होगा, या फिर इस एंगल से देखा जाए कि यदि नरोत्तम मिश्रा जिस तरह से चुप गुप्त हैं, जिस तरह से खुलकर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के दबाव में आकर भले चाहे कह रहे हैं कि वो इस पूरे चुनाव के साथ हैं, दतिया को वो जीतेंगे, आशुतोष तिवारी के साथ हैं, आशुतोष तिवारी का नामांकन फॉर्म भरवाने तक वो चुनावी प्रक्रिया में पूरा शामिल रहेंगे, लेकिन अंदर की खबर जो है ना वो सबको हिला सकती है। अगर नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं या फिर उनके जो मतदाता हैं वो एक तरफा वोट कर देते हैं बीजेपी को ना करके और आशुतोष तिवारी हार जाते हैं दतिया विधानसभा सीट से, तो क्या होगा। हालांकि ऐसा हुआ है और इससे भी कद्दावर नेता बीजेपी में आने के बाद बीजेपी की टिकट से हार का सामना करना पड़ा है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री को उपचुनाव में विजयपुर विधानसभा सीट से शिकस्त मिली है, जिससे बीजेपी कहा नहीं जा सकता है कि नहीं हारेगी, और हारेगी तो मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदल जाएगी। पूरी खबर बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त हो गई, इसके बाद उपचुनाव की घोषणा हो गई। उपचुनाव की घोषणा होने के बाद तत्कालीन वहां के पूर्व प्रत्याशी या फिर पूर्व मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस पूरी तैयारियों में जुट गए, चुनाव प्रचार करने लगे, नामांकन फॉर्म खरीद लिया। इससे पहले भी राजेंद्र भारती की सदस्यता या फिर राजेंद्र भारती की विधायकी खत्म करने के लिए पूरी जद्दोजहद, पूरी ताकत झोंकी। जितने भी सबूत उनके खिलाफ थे सभी कुछ नरोत्तम मिश्रा ने ही जुटाकर पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी सदस्यता समाप्त कराई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं फिर से लौट कर आऊंगा, और उस वादे के मुताबिक उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी राजेंद्र भारती की विधायकी सदस्यता खत्म कराने को लेकर। वो तो हो गया, लेकिन इसके बाद जब नरोत्तम मिश्रा की बारी आई ऐसा लगा कि अब उनका वो समय आ रहा है। अब ऐसा लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से दतिया विधानसभा सीट से विधायक बनेंगे, मोहन सरकार में कैबिनेट में जगह बनाएंगे, क्योंकि पावरफुल नेता हैं, उनके पावर के सामने शिवराज सरकार के राइट हैंड माने जाते। इसके बाद वो जब चुनाव का समय आया, चुनाव की घोषणा हो गई, तो चुनाव प्रचार में जुड़ गए। कई जगह जनसभाएं की, लोगों से माफी मांगी, अपनी उन गलतियों को सुधारने की बात कही, नामांकन फॉर्म खरीद लिया, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी टिकट काट दी गई। उनकी टिकट काट कर आशुतोष तिवारी को दे दी गई। आशुतोष तिवारी पूर्व में डबरा से कई बार टिकट मांग चुके हैं, लेकिन एक भी बार वो विधायक नहीं रहे हैं। टिकट कटने के बाद ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का आक्रोश और गुस्सा फूट पड़ा, बीजेपी कार्यालय पहुंच गए और जुड़ते जुड़ते वहां नारेबाजी होने लगी। विरोध प्रदर्शन इस कदर हुआ कि रात 1 बजे तक नेशनल हाईवे, झांसी और मुंबई की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया, जाम कर दिया। रात 1 बजे तक प्रदर्शन करते रहे समर्थक। कई गाड़ियां, कई बड़ी कतारें लग गई, स्कूली बसें रुक गई, स्कूली बसों के साथ साथ कई ऐसी बसें रुक गई जहां महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। इसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया, जाम खुलवाया, सब कुछ हुआ। सुबह हुई और सुबह होते होते कहीं ना कहीं इतना उग्र प्रदर्शन हो गया कि इस्तीफे की झड़ी लग गई। पूरा जिला जो कार्यकारिणी होता है सभी ने इस्तीफा दे दिया।
इसके बाद भी कहीं इस आक्रोश को रोकने के बजाय बीजेपी एक्शन मोड में आती है। नरोत्तम मिश्रा का बुलावा आ जाता है भोपाल से और वो भोपाल चले जाते हैं। तब तक यहाँ डैमेज कंट्रोल के लिए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को भेजा जाता है और कहा जाता है कि आप जाकर वहाँ जो कुछ स्थितियां हैं या फिर जो विवाद है उसे शांत करें। खबर यह है कि जब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा वहाँ पहुँचते हैं दतिया में, तो उनके स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ता नहीं पहुँचते हैं, उन्हें अकेला ही वहाँ देखा जाता है। सवाल कई खड़े होते हैं। वहाँ के पूरे कंट्रोल को बीजेपी अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि जो प्रदेश प्रभारी हैं, महासचिव हैं या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको पूरी कमान सौंपी गई है। इसके बाद अब जो पूरा मामला है, जहां नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों में शांत का माहौल तो है, लेकिन आहे बगाहे यह बात निकल कर आ रही है और लोग जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी ने गलत किया है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि बीजेपी की परंपरा नहीं है टिकट बदलने की, तो अभी मैं कुछ स्टेटमेंट सुन रहा था, वहां के लोग कह रहे थे कि कई ऐसे टिकट बदले गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा वो निश्चित तौर पर गलत है। लोग ये भी कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के साथ गलत किया गया है, कि नरोत्तम मिश्रा का बुलावा दिल्ली से आया है। लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है किसी को लेकर कोई संगठनात्मक बड़ी चर्चा हो उनके साथ, लेकिन इसके बावजूद भी क्या नरोत्तम मिश्रा का गुस्सा शांत हो सकता है? अब खबर यह है कि नरोत्तम मिश्रा अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं या फिर टिकट उन्हें नहीं मिली है, वो भले चाहे उनका शरीर आशुतोष तिवारी के साथ रहेगा, प्रचार वो मन से नहीं करेंगे, उनके समर्थक वोट नहीं करेंगे, आशुतोष तिवारी को हार का सामना करना पड़ेगा, तो नरोत्तम मिश्रा का कद एक बार फिर से बढ़ जाएगा। नरोत्तम मिश्रा अपने दबदबा में बरकरार रहेंगे। अगले आने वाले 28 के चुनाव में उन्हें फिर से टिकट दिया जाएगा, इस बात का पूरी तरह से पुख्ता प्रमाण है। जो अंदरूनी खबर है, आगे की खबर यह है कि अगर आशुतोष तिवारी को हार का सामना करना पड़ता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बड़ा झटका लगेगा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी इसको लेकर तगड़े झटके का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी अगुवाई में कई ऐसे चुनाव हुए जिसमें से विजयपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरा विधानसभा का उपचुनाव है। अगर इस चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा तो फिर मोहन यादव का पत्ता कटना तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटने में मोहन यादव का हाथ बताया जा रहा है। अंदरूनी तरीके से जो रिपोर्ट है, जो केंद्रीय बीजेपी ने रिपोर्ट मंगाई, उस रिपोर्ट में जो समर्थन है, लोगों का जो जनसैलाब है या फिर मतदाता हैं, वो नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में बताया गया कि नहीं। तो क्या नरोत्तम मिश्रा पुरजोर कोशिश करेंगे कि आशुतोष तिवारी को हराने में पूरी ताकत झोंक देंगे, या फिर नरोत्तम मिश्रा के जो मतदाता हैं वो आशुतोष तिवारी को मतदान न कर एक तरफा कहीं और वोट करेंगे, जिससे उनका कद या फिर आशुतोष तिवारी को हार का सामना करना पड़े। यही वजह है कि पूरी बीजेपी का फोकस अब दतिया में है और नरोत्तम मिश्रा पर भी नजर केंद्रीय बीजेपी बनाए हुए है। कहीं वो इस बात को लेकर चर्चा तो नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं वो मतदाता के मन में फूट या फिर बगावत जैसी बातें डाल तो नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर आगे क्या होगा, चुनाव 30 जुलाई को है, 3 अप्रैल को इसका परिणाम है, परिणाम के बाद ही साफ होगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।